हेलो जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी हम लोग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद में 8 बजे से। तो भी डेट है आज 21 अगस्त। वो टाइम हो रहा था सुबह 8:30 बजे का। तो मैं सुबह सुबह मशीन कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रहे थे, क्योंकि खूब सारी बेडशीट वगैरह थी तो मैंने मशीन ही लगा दी। उसमें से बहुत सारे कपड़े तो मैंने धो के देखो टब में निकाल लिए, और बाकी मशीन के अंदर मैंने पायदान वापस से डाल दिए। क्योंकि पायदान मतलब ये कितने 10-15 दिन तो चलते हैं, इससे ज़्यादा चलते नहीं, बहुत गंदे होते हैं। मैंने सारे इसके अंदर निकाल लिए और इसको अच्छे पानी में से, साफ़ पानी में से 2 बार निकाल के, और फिर मैंने इनको सुखा दिया, क्योंकि मैंने ड्राई नहीं किया था। ड्राई करते हैं ना तो फिर ऐसे हो जाते। तो मैंने इसको तार पे जैसे डाला, सारे कपड़े मैंने डाले और ये तार ही टूट गए। फिर मेरे को इतना दुख हुआ, कि सबको वापस से धोना पड़ा। मेरा आधे घंटे का काम बढ़ गया इससे। तो फिर मैंने वापस से हिम्मत करी, क्योंकि करना तो मेरे को ही था। ये तो था नहीं कि भाई कोई मेरे को दूसरा करके देगा, कि नहीं भाई अब तो चलो कोई कर देगा, वो नहीं था। 2 मिनट बैठ के खुद को तसल्ली दी और वापस से खुद को खड़ा होना पड़ा। खड़ा होकर सारे कपड़ों को फिर से धोया। ये अच्छा था कि मैंने पिछले वाले तार पे पहले से ही कपड़े डाल रखे थे, तो इन सबको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में वापस से सारों को धो के तो सुखाया। उसके बाद में नहा धोने के बाद में ये देखो मैंने सारी बेडशीट चेंज कर दी थी आज सुबह। इसीलिए मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, और फिर रोज़ एक एक बेडशीट रखते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी अजीब सा बोरियत से आने लग जाती। तो मैंने लगभग ही बेडशीट सारी ही चेंज कर दी थी सब रूमों की। तो देखो बेडशीट चेंज करने के बाद ऐसे थोड़ा लुक सा ही चेंज हो गया था। तो गेस्ट रूम वाले की कर दी थी, इसके बाद हॉल वाली भी चेंज कर दी थी मैंने दोनों, और हर रूम की कर दी थी मैंने। सारी बेडशीट चेंज की थी, और आज सारी बेडशीट मैंने धोई थी। बेडरूम की भी चेंज कर दी थी। और आज इस नऊ की छुट्टी थी, क्योंकि आज पीटीएम थी, तो पीटीएम हमने पहले अटेंड कर ली थी, उस वजह से उसकी छुट्टी थी। उसके बाद नहा धो के मैंने ना बस सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सुबह मैंने कपड़े धोने के चक्कर में लेट हो रही थी, और ब्रेकफास्ट हो गया। तो फिर मैंने ना छोले भिगो के रखे थे, तो छोले की सब्ज़ी बनाने के लिए चल गई, क्योंकि नऊ को भूख लग गई थी। उसने सिर्फ ना फ्रूट्स ही खाए थे, दूध पिया था, खाना वाना खाया नहीं था। तो मैंने छोले भिगोए हुए थे, और उसी के साथ मैंने ले लिए 2 प्याज, मिर्च और टमाटर। तो उसको मैंने सीधा ही है ना ये ग्राइंड किया, तो लहसुन को कूटने की वजह इसी के अंदर डाल दिया, और सीधी कुकर में है ना, क्योंकि छोले भिगोए थे तो ज़्यादा उसको पहले सीटी लगाते, फिर उसको कढ़ाई में ऐसे नहीं किया, इसमें ज़्यादा टाइम लगता था। और ऐसे भी आप अगर छोले भिगे हुए सीधे कुकर में डाल दो ना, तो बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पे मोबाइल मैंने सोचा कि बंद हो गया, और ये मैंने नीचे रख दिया, इस वजह से बिल्कुल ब्लैंक आई है, कि कोई क्लिप नहीं है। और उसको भी मैंने ऐड करने के बाद में देखा, वरना तो मैंने इसको कट कर देती, फिर मैंने इसको कट नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। कि अब इसकी तिक्सी के चक्कर में खूब सारा टाइम लगता, वो मैंने किया नहीं। तो इतने में ना मेरी आदत कि मैं मिक्सी के अंदर ही है ना सारे मसाले एक साथ ही पीस लिए थे। तो मसालों को अच्छे से तेल में होने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो भी मैं रोज़ के घर के बेसिक्स मसाले यूज लेती हूँ ना। मिर्च सब्ज़ी भी थोड़ी ज़्यादा थी, कि दोनों टाइम मेरे साथ ही थी, तो इस वजह से मैंने मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा डाली थी। और फिर धनिया जो भी था ना, कि रोज़ सब्ज़ी में डालते हैं वही डाला था ज़्यादा, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला था। और सीधे मैंने कुकर में ही बनाने से ना टाइम भी कम लगा, क्योंकि छोले भिगे हुए थे। क्योंकि छोले अगर भिगोए हुए नहीं होते ना, तो फिर तो इनको सीटी लगानी होती। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी, जैसे छोले और आलू थे ना, उनसे थोड़ा सा देखो ज़्यादा डाल के छोड़ा था, तो अच्छे से पक गई। और ना ज़्यादा कि ऐसे हुई। तो फिर मैंने खाना बना के सबसे पहले नऊ को प्लेट लगा के दी। मेरा यही रहता है कि मैं पहले शाम को भी खाना बनता है ना, तो पहले नऊ को, उसके बाद में भव्या को, इन दोनों को ही देते हैं। हम लोग बाद में भी खाते हैं। कभी भी जब भी खाना बनता है पहले दोनों बच्चों का ही बनता है। उसके बाद में यहाँ पे इसके नखरे हो रहे हैं खाने को लेके हमेशा बच्चों के नखरे ही रहते हैं। और हाँ, उसके बाद में 2 बजे से 6 बजे तक मेरी लाइब्रेरी रहती है, तो उसमें चली गई थी। कि ज़्यादा नहीं तो पर 4 घंटे बहुत है यार, बहुत तो नहीं कह सकते, पर इससे ज़्यादा तो सुबह तो हालांकि मैं जो पढ़ती हूँ घर पे ही पढ़ लेती हूँ, कि जब तक कोई बच्चे वगैरह घर पे नहीं होते हैं, तो तब तक कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है। तो मेरे को जो क्लासें लेनी होती है ना, वो मैं घर पे ही ले लेती हूँ। और लाइब्रेरी में सिर्फ मेरे को उसका रिविजन रहता है, वो ही करती हूँ। एक तो ये खुद के लिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है, और घर के काम ऐसे हैं कि उनको आप कितने करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं है। और आप कितनी पढ़ाई करते हो, कितना घर का काम करते हो, वो कोई नहीं देखता। सिर्फ देखता है तो आप इनकम कितनी करते हो, वो दिखती है सबको। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि सब कुछ इनकम हो,
पर इनकम ही होती है। यहाँ पे भव्या ने बनाई थी ट्रेंडिंग कॉफ़ी, उसको चाव चढ़ा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मम्मा हम भी ट्रेंडिंग कॉफ़ी बनाए। तो ये देखो ये मेरे पास लेके जा रही, मैं पीछे से मतलब कि लाइब्रेरी से आने के बाद में थोड़ा घास निकाल रही थी। यहाँ पे हम बोएंगे सब्जियाँ, तो उस वजह से मैंने यहाँ से साफ़ करें, पर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम मिलता है, तो ये इतना जल्दी से तो मेरे से साफ़ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं रोज़ इसको 15-20 मिनट ही साफ़ करें। तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ से सारी घास निकाल दी मैंने, और कल या परसों में यहाँ पे सब्जियाँ बोएंगी। बीज तो मैंने पहले से ला के रख ली थी। भैया ने कॉफ़ी तो अच्छी बनाई थी, पर थोड़ी सी चीनी कम डाली थी इसने, तो बाकी तो अच्छी बनी थी। फिर तो मैं खाना वाना बनाने की तैयारी करने के बाद ही शाम को लग गई थी कपड़े समेटने में, क्योंकि दिन को खूब सारे कपड़े धोए थे, उन सारों की तय लगानी थी, क्योंकि इनको अगर छोड़ दे तो फिर सुबह के लिए बहुत काम बढ़ जाता है। तो होता जहाँ तक मतलब कि ऐसे काम मैं करके छोड़ती हूँ, जैसे कि एक तो आपका जो टेंशन रहती है ना सुबह की, वो करो ये करो, वो ख़त्म हो जाएगी, और जहाँ पे रखना होता है ना वहाँ पे रख देना, तो आपका टाइम भी बहुत बचता है। वरना तो हम इसी में उसको ठूसते जाते हैं, तो जहाँ पे जब ढूंढते हैं ना तब मिलते ही नहीं है। एक वो गंदा सा दिखता है ना, तब ऐसे दिमाग में भी स्ट्रेस सा रहता है। तो कुछ एक चीज़ें होती हैं, उनको अपन ऐसे सही से यूज करके ना अपना खूब सारा टाइम बचा लेते हैं। तो बच्चों का होमवर्क पढ़ाई वगैरह सब हो गई थी, तो अब इस रूम में कोई नहीं जाने वाला था, तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह इसी टाइम जड़ खा के और सारी अभी ना बिछा दूँगी, क्योंकि सुबह का मेरा 10 मिनट का काम बच जाएगा। और एक अभी रात को तो क्या ना तो पढ़ा जाता है ना कोई काम होता, खाना खाने के बाद में 10 बजने वाले हो रहे, तो उस टाइम मोबाइल में रील्स ही देखेंगे। तो इन रील्स को देखने की वजह है कि थोड़ा बहुत काम ही कर लें, तो इससे सुबह का थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भव्या मुझे दिखा रही है कि आज इसने जो क्राफ्ट बनाया था ना वो दिखा रही है, तो मैंने इससे कहा कि चल तो पकड़ ले। वो बच्चों से ना अकेले से करवाए तो वो नहीं करते, या थोड़ा थोड़ा काम बच्चों को आना भी चाहिए। ये नहीं है कि अपन भाई के बच्चे हैं तो उनसे कुछ भी नहीं करवाएं। फिर मैं तो मतलब ज़्यादा तो नहीं करवाती, पर जैसे बेडशीट खुद अकेले को बोलें तो ये अच्छे से नहीं बिछाती, पर इसको पकड़वा के करवाएं ना तो ये थोड़ी धीरे धीरे सीख भी जाएगी। और मैं उनको बोलती हूँ कि भाई आप जब भी पढ़ के उठो ना तो अपना रूम को वापस से सेट करके छोड़ो। हालांकि ये कोशिश तो करते, कभी इच्छा होती है तो कर देते हैं, तो वरना नहीं। पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डालती, पर थोड़ा थोड़ा करवाती हूँ मैं। तो देखो अच्छे से बेडशीट लगा दी। और अभी बच्चों ने इतने डेकोरेटिव आइटम बना रखे हैं, आपको वीडियो में दिख रहे होंगे है ना, बहुत ही अच्छे बनाते हैं। पहले मतलब कि रोज़ ऐसे काट के फेंकते थे, मेरे को भी गुस्सा आता था, पर आजकल बहुत अच्छे बनाते हैं। तो फिर हमने भी ऐसे सोच लिया भाई ठीक है, बच्चों को कुछ करने देंगे तभी तो सीखेंगे, नहीं करने देंगे तब कैसे सीखेंगे। इसी के बाद मैंने बेडशीट लगाने के बाद मैंने सोफ़ा चढ़ाया। हालांकि हमारे सोफ़ा कोई गंदा नहीं होता, हम बैठते ही नहीं, बहुत कभी कभार कोई बैठता, वरना बैठते ही नहीं। पर ये है कि भाई इनको वापस से अच्छे से अरेंज करना हमारा काम है। तब रात को करके छोड़ दूँगी तो सुबह का कोई काम नहीं रहेगा मेरे। और मेरे को ऐसे मतलब कि थोड़ा सा रहता है भाई अच्छे से साफ़ कर देना, थोड़ा सा माइंड भी पीसफुल रहता है। अगर जिस दिन नहीं करते उस दिन कोई ज़रूर आता है तो उसको गंदा सा भी फील होता है। तो उसके बाद मैंने इस छोटे वाले सोफ़े को साफ़ किया था। तो सोफ़े को साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में हम तीनों ने खाना पहले ही खा लिया था, सिर्फ बड़े के पापा ही बचे थे कि वो शॉप से 9 बजे आते, तो उसके बाद आने के बाद में खाना खाते, तो उनको मैंने रोटी बना के दी। सिर्फ रोटी बनानी बची थी, बाकी काम तो हुआ ही था। तो वो बना के देने के तुरंत बाद में ही मैंने ना किचन साफ़ करने में लग गई। अगर बैठ गए ना तो फिर ऐसे रहता है भाई हाँ बैठे कर लेंगे। मैंने तुरंत ही किचन साफ़ करनी चालू कर दी। और मेरा रोज़ का ये है कि मैं गैस को अच्छे से साफ़ करके छोड़ती हूँ, उससे कि एक तो गैस ख़राब नहीं रहेगा, और इसके अंदर अपन ऐसे ही गंदगी छोड़ देंगे तो ये कॉकरोच वगैरह भी ज़्यादा होते हैं। हालांकि होते तो ऐसे भी हैं, पर साफ़ हो तो ऐसे सुबह भी मतलब कि माइंड फ्रेश के साथ किचन में जाते हैं तो ऐसे लगता नहीं ये ख़राब है ये ख़राब। तो अच्छे से पूरी किचन को क्लीन करके सारे बर्तन क्लीन करके अच्छे से बाद में लगा के सोऊंगी। तो ये देखो मेरी पूरी किचन क्लीन होगी, जो जहाँ पे रखने वो सारे सब रख दे।